शेयर मार्केट में नुकसान क्यों होता है। हमारा पहला टॉपिक चल रहा है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के ऊपर हम 4 वीडियो पहले बना चुके हैं। 5वां वीडियो आज हम बना रहे हैं। जो गलतियां होती है इन्वेस्टिंग में जिससे हमें नुकसान होता है वो हम 4 वीडियो में 12 गलतियां डिस्कस कर चुके हैं। आज 13वीं गलती हम देखेंगे, शेयर होल्डिंग का गिरना। मान लीजिए आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, उस कंपनी का प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है। इस कंपनी में आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको शेयर होल्डिंग का पैटर्न जो है वो ध्यान में रखना होगा, उसको देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे भी आपको नुकसान होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, DI डोमेस्टिक इन्वेस्टर, प्रोमोटर जो कंपनी के ही होते हैं, और रिटेलर मतलब हम जैसे लोग। ठीक है, यहाँ पे 20%। ठीक है, ये परसेंटेज में इनकी होल्डिंग होती है। मान लीजिए मैंने 15% लिया है और 35% प्रोमोटर लिया है, 20% रिटेलर लिया है। ये टोटल जो होल्डिंग होती है इनकी 100% होती है, ना इससे कम हो सकती है ना इससे ज्यादा हो सकती है। अब आपको देखना क्या है कि जब आप इस कंपनी के को खरीदना चाहते हैं उसके पहले, खरीदने के पहले आपको इसका 3 महीने या 6 महीने या साल भर 12 महीने का इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देखना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिर्फ 3 महीने पहले का ले लेते हैं। 3 महीने पहले का ले लेते हैं तो ये 3 महीने पहले का है। अब जो नया आया इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये आ गया, मान लीजिए 14% आ गया। इन्होंने 1% अपना स्टॉक बेच दिया। म्यूचुअल फंड ने भी अपना 1% स्टॉक बेच दिया पिछले 3 महीने में। DI ने अपना परसेंटेज नहीं बेचा, शेयर होल्डिंग नहीं बेची, प्रोमोटर ने भी नहीं बेची। ठीक है, अब ये जो 2% बेची है, ये 2% कोई ना कोई तो खरीदेगा। अब ये खरीदेंगे कौन? रिटेलर। ये 22% हो जाएंगे। ये गिरे, ठीक है, ये बराबर में रहे और ये इंक्रीज हुए। या तो ये बेचें और ये खरीदें, ठीक है, या ये बेचें और ये खरीदें। ठीक है, तो शेयर में आपको पैसा लगाना चाहिए। मान लीजिए ये भी बेच रहे हैं, ये भी बेच रहे हैं और ये भी बेच रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ रिटेलर ही खरीद रहा है और प्रोमोटर ना खरीद रहा है ना बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग बेच क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ कारण तो होगा जिससे वो बेच रहे हैं। ठीक, वो हमें पता नहीं चलेगा, हमें पता चलेगा बाद में जब हमारा नुकसान हो चुका होगा। आप यहाँ पे 100 रुपये पे इसमें खरीद लेते हैं बिना शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखे, तो ये शेयर और नीचे आ जाएगा। और जब तक आपको पता चलेगा कि शेयर में क्या दिक्कत थी, क्या न्यूज थी, उसमें क्या हुआ आगे, जब तक आपको पता चलेगा, जब तक तो आपको नुकसान हो चुका होगा। ठीक है, ये हमारी हो गई 13वीं गलती। अब हम डिस्कस करेंगे 14वीं गलती और 15वीं गलती क्या होती है। 14वीं गलती होती है डाउन ट्रेंड। मान लीजिए कोई भी कंपनी जिसमें भी आप पैसा लगा रहे हैं, जिसके शेयर खरीद रहे हैं, उसका ट्रेंड ही अगर डाउन है, वो नीचे ही नीचे जा रहा है, आप यहाँ पे खरीद के बैठे हैं या यहाँ खरीदा है या यहाँ खरीदा है या कहीं भी खरीदा है, उसका ट्रेंड ही अगर डाउन है तो उसमें भी आपको नुकसान ही होगा। भले ही आप उसे कहीं पे भी खरीदेंगे, ट्रेंड अगर डाउन है, ट्रेंड चेंज जब तक नहीं होता है तब तक आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ये आपकी हो गई 14वीं गलती। ठीक है, ट्रेंड चेंज होगा, कब होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये ट्रेंड हमेशा एक जैसा ही नहीं रहता। ठीक है, ये चेंज जरूर होगा, लेकिन चेंज कब होगा उसकी भी कुछ ना कुछ कंडीशंस रहती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि 14वीं गलती जो होगी, डाउन ट्रेंड में आपको कभी भी शेयर नहीं खरीदना। 15वीं गलती,
पेनी स्टॉक्स, पेनी शेयर को खरीदना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किसी ने भी बता दिया या किसी यूट्यूब से आपको मिल गया, ठीक है, कोई भी स्टॉक मिल गया, बहुत सारे हैं चल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये पेनी स्टॉक खरीद लो, ये आने वाले समय में 1 रुपए से ये 100 रुपए हो जाएगा, ठीक है, 10 रुपए का स्टॉक ये 1000 रुपए हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे भी आप फंस जाते हैं, क्योंकि वो स्टॉक्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे उनकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पेनी स्टॉक्स हमेशा नुकसान देते हैं। वो पेनी स्टॉक है ही क्यों, पहले आप ये भी देखिए ना, हो सकता है कि वो स्टॉक ऊपर से नीचे आया हो, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 1000 रुपए से भी 10 रुपए पे आ गए। मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 1000 रुपए से 1000, 1500, 2000 तक के थे, वो 10-10 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं, 10 रुपए 20 रुपए पे ट्रेड करने लग गए। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है उसमें, वो आज पेनी स्टॉक्स बन चुके हैं। जब वो वहां से यहाँ नीचे आ गया, तो यहाँ से वापस उसको 1000 रुपए जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। आपको अगर नहीं पता है कुछ, तो आपको पेनी स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहिए। ठीक, थैंक यू।